तो मोबाइल कंप्यूटिंग यूनिट 1 और यहाँ पे ये 18 पेजों में समझा रखा है कि टॉपिक्स को ले लेके। तो अगर तुम्हें सिलेबस से ओरिएंटेड कुछ देखना है कि आइडिया लेना है तो ये है नोट्स कि मोबाइल कम्युनिटी कंप्यूटिंग होता क्या है। तो एक टेक्नोलॉजी अलाउ करती है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, वॉइस एंड वीडियो वाया कंप्यूटर और एनी अदर वायरलेस एनेबल डिवाइस विदाउट हैविंग टू बी कनेक्टेड टू बी फिक्स्ड या फिर फिजिकल लिंक। एक फिजिकल लिंक हुए बिना भी कनेक्शन हो सकता है, दैट इज़ वायरलेस एनेबल, और इसी को मोबाइल कंप्यूटिंग कहते हैं। तो मोबाइल यानी जो दूर है, ठीक है। द मेन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स मोबाइल कम्युनिकेशन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, रिव्यू ऑफ जनरेशन ऑफ मोबाइल सर्विसेज। तो 1G, अगर 1G 2G हमने पहले भी देख रखा था, तो एनालॉग सिग्नल यूज होते हैं। अर्ली 1980s, स्पीड अप 2.4 kbps, पुअर वॉइस क्वालिटी, लार्ज फोन विद लिमिटेड बैटरी लाइफ, नो डेटा सिक्योरिटी। ये सारा था 1G टेक्नोलॉजी के अंदर। 2G में डिजिटल सिग्नल यूज़ होते हैं, 1991 में शुरुआत हो गई थी, और 64 kbps जो कि 1G से ज़्यादा है काफ़ी। टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया मैसेजिंग पॉसिबल हो गई थी 2G के अंदर, और क्वालिटी तो बेटर है ही 1G से। 3G में और क्या क्या बदलाव हुआ है, एक तो स्पीड इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, 144 kbps से 2 Mbps, ठीक है, मेगा तक चली गई। हाई स्पीड वेब ब्राउजिंग हो गई, 3D गेमिंग और फास्ट और कॉपी ट्रांसफर ऑडियो वीडियो फाइल्स भी हो सकता था। तो पॉसिबिलिटी ऑफ रनिंग ऑन वेब बेस्ड ऐप भी अलाउड था। 4G में क्या हुआ, अर्ली 2011 के अराउंड, जो कि हाल ही में कह सकते हैं, स्पीड ऑफ 100 Mbps टू 1 Gbps चले गई, मोबाइल वेब एसेस हो गया, आईपी टेलीफोनी, क्लाउड कंप्यूटिंग भी इमर्ज होने लगी। पैरामीटर देख लेते हैं एक बार। इन पैरामीटर्स के बेसिस पे अगर तुम्हें यही याद रहते हैं तो फिर काम बच जाएगा, क्योंकि तुम लिख पाओगे। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। पैरामीटर देखो, इंट्रोड्यूस हुआ था 1G 2G 3G 4G 1980 में, 1993, 2001 और 2011। तो देखो गैप कैसा है। स्पीड देखो, अप टू 2.4 kbps बहुत कम, 64 kbps ज़्यादा हो गई, 2 Mbps और 1 Gbps अप टू। बैंडविड्थ की बात करें, एनालॉग था 1G, तो डिजिटलाइज हुआ तो 24 मेगाहर्ट्ज़ हो गई, और 25 और 100 मेगाहर्ट्ज़। तो स्विचिंग में सर्किट, सर्किट एंड पैकेट, 3G में पैकेट और ऑल पैकेट्स 4G में। मल्टीप्लेक्सिंग में FDMA था, TDMA CDMA 2G में आया, उसके बाद से CDMA ही यूज़ हुआ आगे। बैंडविड्थ टाइप में नैरो बैंड रहती है 1G में, 2G में भी नैरो, और अल्ट्रा वाइड और वाइड होते हैं 4G और 3G में रिस्पेक्टिवली। कैरियर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो किलो हर्ट्ज से शुरू हुआ था और 15 मेगाहर्ट्ज पे खत्म हुआ 4G में, आगे 5G तो और तगड़ा है। इंटरनल सर्विसेज की बात करें, कोई इंटरनेट नहीं है, सॉरी, इंटरनेट नैरो बैंड है, ब्रॉड बैंड है, अल्ट्रा ब्रॉड बैंड है। ओवरव्यू ऑफ वायरलेस टेलीफोनी देख लेते हैं एक बार, कि वायरलेस टेलीफोनी इज अ टेक्नोलॉजी दैट ऑपरेट्स बाय ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पेस। तो देयर इज नो फिजिकल या फिर फिक्स कनेक्शन नहीं होता सेंटर और रिसीवर के बीच में। वायरलेस से समझ में ही आ रहा है। बाय यूजिंग वायरलेस टेलीफोनी पीपल कैन बी ट्रांसलीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एयरप्लेन, ड्राइविंग कार्स, कहीं से भी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं वायरलेस के थ्रू। तो द इट कम्स विद टू बेसिक वेराइटीज, एक तो कॉर्डलेस फोन, दूसरा समटाइम कॉल्ड पोर्टेबल टेलीफोनी या फिर मोबाइल फोन, समटाइम कॉल्ड सेल फोन्स। तो बेसिकली इट इज अ कॉर्डलेस फोन कंसिस्टिंग ऑफ अ बेस स्टेशन, एक हैंडसेट, बेस स्टेशन अटैच टू टेलीफोन नेटवर्क द सेम वे एज अ कॉर्डलेस टेलीफोन डज, ठीक है। तो मोबाइल फोन्स कनेक्ट टू अ बेस स्टेशन और सैटेलाइट फोन आर कनेक्टेड टू ऑर्बिट सैटेलाइट। ये कहानी हम वायरलेस में भी देख चुके हैं। बोथ नेटवर्क एंड आर इंटरकनेक्टेड टू PSTN सो दैट एनी फोन इन द वर्ल्ड कैन बी डायल्ड। तो द सेलुलर कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे थर्टिकल, आइडियल और रियल कवरेज दिखाया गया है। सेल्स क्या होते हैं, द कवरेज एरिया ऑफ द मोबाइल बेस स्टेशन। सो फॉर एनर्जी सेल्स, सो एवरी सेल्स होना चाहिए, देयर इज अ बेस स्टेशन। हाँ, सेल फंडामेंटल्स में ये इस तरह का रियल कवरेज होता है। फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिस्टेंस को रीयूज कर, फ्रीक्वेंसी रीयूज डिस्टेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन टू सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लस्टर्स। तो क्लस्टर में भी मेड अप ऑफ 2, 4, 16 एक्सेट्रा सेल्स, बट मोस्ट कॉमनली 7 या 4 सेल के क्लस्टर होते हैं। अगर तुमने क्वेश्चंस भी देखे न्यूमेरिकल में भी, जनरली हम ऐसे ही सेल्स लेते हैं। A simple word frequency reuse implies that a given coverage area there are several cells that uses same set of frequency. तो these channel are also called co-channels, ठीक है, co-channel cell कहते हैं। और interference between signal from this channel is called co-channel interference। तो GSM आर्किटेक्चर भी हम पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा बहुत रिकैप देख लो। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर इंटरकनेक्टेड सब सिस्टम दैट कनेक्ट विद देमसेल्फ। तो 3 मेजर इंटरकनेक्टेड सिस्टम होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। इन सब सिस्टम के नाम क्या है, BSS दैट इज बेस स्टेशन सब सिस्टम, नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम NSS, और OSS यानी ऑपरेशनल सपोर्ट सब सिस्टम। तो ये बहुत अच्छा डायग्राम है, तुम्हें दिमाग के अंदर होना चाहिए ये डायग्राम। जब भी पेपर में GSM आर्किटेक्चर का कुछ आए तो ये बनाना है। मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन, MS और BTS लगाया, बेस ट्रांजिशन स्टेशन, एब्सिस इंटरफेस, रेडियो एयर के बाद एब्सिस इंटरफेस आता है, एबिस है ना, BCS के बाद HLR है ना, होम लोकेशन ऐसा कुछ था, और VLR यानी विजिटर लोकेशन। तो ए इंटरफेस में MSC जो है कनेक्ट करता है PSTN के साथ, ISDN के साथ, डेटा नेटवर्क के साथ। ये पब्लिक नेटवर्क्स हैं। तो बीच में ऑपरेशनल सपोर्ट आता है नेटवर्क स्विचिंग के लिए। अब एक एक को एक्सप्लेन कर दो। तो मोबाइल स्टेशन जो है, मोबाइल इक्विपमेंट और सिम बताया था। सब्सक्राइबर एंटिटी मॉड्यूल नहीं आते तो जो मैंने खुद से बना रखे हैं डिटेल्ड नोट्स, वो भी देख सकते हो तुम वायरलेस कम्युनिकेशन में, GSM आर्किटेक्चर पे, ठीक है, सर्च करोगे मिल जाएगा। बेस स्टेशन सबस्टेशन इज ऑल्सो नोन एज रेडियो सबसिस्टम, प्रोवाइड एंड मैनेज रेडियो ट्रांसमिशन पाथ बिटवीन MS एंड MCS या MSC। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, बेस ट्रांसीवर स्टेशन या फिर इट इनकोड्स, इनक्रिप्ट, मल्टीप्लेक्स, मॉड्यूलेट्स एंड feeds the RF signal to the antenna, or it communicates with MS via radio air interface and also communicate with BSC via ABIS interface. तो BSC क्या है, बेस स्टेशन कंट्रोलर।
ये क्या मेंटेन करता है, रेडियो रिसोर्सेज ऑफ बीटीएस, यानी बेस ट्रांसीवर स्टेशन के रेडियो रिसोर्सेज को मेंटेन करता है, असाइन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम स्लॉट। तो बताया था दो पार्ट में, एक तो बीटीएस और बीएससी, है ना, बेस स्टेशन कंट्रोलर। तो ये असाइन करता है फ्रीक्वेंसी और टाइम स्लॉट को सारे मोबाइल सिस्टम के इन द एरिया। तो इट हैंडल कॉल सेटअप, ट्रांसकोडिंग and adapting functionality handover in each MS radio power control, or it communicate with MSC via E interface and also with BTS. नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम की बात करें तो इट मैनेजेस द स्विचिंग फंक्शन ऑफ द system and allows MSC to communicate with other networks such as PSTN and ISDN. It consists of mobile switching centers. ठीक है, और नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम में मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स होते हैं. इट इज़ अ हार्ट ऑफ नेटवर्क एंड इट मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन GSM एंड अदर नेटवर्क. इट मैनेजेस सेल कॉल सेटअप फंक्शन राउटिंग और इट प्रोवाइड बिलिंग इन्फॉर्मेशन. होम रिसोर्स रजिस्टर को देख लेना एक बार. और यहाँ पे हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं. तो होम लोकेशन रजिस्टर में परमानेंट डेटाबेस होता है, विजिटर में क्या होता है, टेम्परेरी डेटाबेस होता है. और ऑथेंटिकेशन के लिए थोड़ा ऑथेंटिकेशन की या टाइम चाहिए, तो ऑथेंटिकेशन सेंटर AUC भी होता है उसमें, जो कि उसमें इंट्रूडर से बचाता है. और इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी जिसमें ट्रैक करता है हैंडसेट यूजिंग IMEI, है ना. ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम में OSS क्या करता है, मेंटेन करता है ऑपरेशंस को GSM में, और मैनेज करता है बिलिंग प्रोसीजर, चार्जिंग, मोबाइल इक्विपमेंट वगैरह को. एयर ट्रांस इंटरफेस में क्या होता है, इट इज़ द इंटरफेस, नया टॉपिक, एयर इंटरफेस उसी का पार्ट हो सकता है एक तरह से. इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन MS एंड द फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. इट कंसिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरफेस ऑफ GSM सिस्टम. ठीक है, तो एयर इंटरफेस बीच में आता है, जो कि एयर के थ्रू जहाँ पे ट्रांसफर होता है. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रोमिंग के चार्जेस के लिए. ठीक है. चैनल स्ट्रक्चर की बात करें तो फिजिकल चैनल, लॉजिकल चैनल होता है. मीडियम ओवर विच इन्फॉर्मेशन इज कैरिड फिजिकल होता है. लॉजिकल कंसिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैरिड ओवर फिजिकल चैनल. तो when MS and BTS communication, they do so RF carrier with a given time slot. So this is a combination of time slot or carrier frequency from physical channel. Logical channel transports user data to us signaling information for MS and BS. ठीक है. ट्रैफिक चैनल होते हैं, सिग्नलिंग चैनल होते हैं. ट्रैफिक में हाफ रेट फुल रेट आ जाता है, सिग्नलिंग में ब्रॉडकास्ट कॉमन कंट्रोल और डेडिकेशन कंट्रोल आ जाता है, डेडिकेटेड कंट्रोल आ जाता है. ठीक है. FCCH में बता रहा था ना कि इसके बारे में सिलेबस में भी दे रखा है. स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल, इन सब के बारे में एक बार आप देख लेना. और डेफिनेशन सही पता चल जाएगा. ये सारे पार्ट जो हैं वो ब्रॉडकास्ट, कॉमन कंट्रोल, डेडिकेटेड कंट्रोल के हैं. लोकेशन मैनेजमेंट के में मोबिलिटी मैनेजमेंट आता है. सेम चीज़ है कि इंपॉर्टेंट इशू है सिचुएशन जहाँ पे वायरलेस डिवाइसेस की जरूरत होती है और नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है. ठीक है. LM आता है लोकेशन ट्रैकिंग एंड अपडेटिंग के अंदर. इसमें प्रोसेस होता है एंड पॉइंट इनिशिएट्स अ चेंज इन लोकेशन. ठीक है. लोकेशन की ट्रैकिंग के लिए तो जो चेंज होता है लोकेशन में उसको इंडिकेट करता है लोकेशन फाइंडिंग पेजिंग. और ये क्या है, नेटवर्क प्रोसेस है क्वेरिंग फॉर एंड पॉइंट लोकेशन. ठीक है. उसके बाद इन HLR नोट पॉइंट देख लो, HLR VLR, द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट हैज परमानेंट डेटा वाइल VLR जो है डेटा जो होता है टेम्परेरी होता है. नाम से ही पता चल रहा है कि विजिटर के लिए V यूज़ हो रहा है और HLR में होम. ठीक है. होम लोकेशन रजिस्टर होता है. तो हैंड ऑफ और हार्ड हैम सॉफ्ट हैंड हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में. हार्ड हार्ड हैंड ऑफ में ऐसा होता है और सॉफ्ट में ऐसा होता है. ठीक है. डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत, मैंने अच्छे से डायग्राम बना रखा है, वहाँ से भी देख सकते हो. टाइप ऑफ GSM हैंड ओवर देख लो, इंट्रा BTS हैंड ओवर और इंटर BTS इंट्रा BSC हैंड ओवर. ये टाइप आ जाते हैं. और भी होते हैं इंटर BSC हैंड ओवर और इंटर MSC. चैनल एलोकेशन में फिक्स चैनल एलोकेशन, डायनेमिक चैनल एलोकेशन होता है, हाइब्रिड चैनल एलोकेशन होता है. CDMA में कोड डिवीजन, मल्टीपल एसेस काफ़ी बार देख चुके हैं. एडवांटेज क्या है इसके, और ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इसका, तो एक बार देख लेना कि ट्रांसमिशन बस टाइम रिड्यूस हो जाता है और टाइम सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, डिसएडवांटेज हो जाता है. GPRS के बारे में पूछा गया था पिछले पेपर्स में, इस बार भी पूछा जा सकता है. तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होते हैं और किस तरह से काम करते हैं वो यहाँ देख लो कि पैकेट वायरलेस कम्युनिकेशन में होते हैं और हाई डेटा रेट्स होते हैं, ये सब चीज़ें. उसके बाद इसके सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड और गेटवे GPRS सपोर्ट नोड के बारे में देख लेना. ठीक है. कि नेटवर्क नोड्स क्या क्या है, इसमें इश्यूज़ क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग में. एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है जो कि पूछा जा सकता है कि नोमैडिक नेचर की वजह से और इजी टू मॉनिटर प्रॉपर यूसेज, ये मतलब इन चीज़ों को एक बार करके देख लेना. और 3 टायर आर्किटेक्चर क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग का. तो मोबाइल कंप्यूटिंग जैसे हमारे टॉपिक का ही नाम है, तो फिर इसके बारे में प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन टायर 1 लेयर होती है और एप्लीकेशन उसके बाद डेटा लेयर. तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, XML, HTTPS, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती है. एक अच्छा सा डायग्राम नेट पे देख लेना, गीक्स फॉर गीक्स पे भी मिल जाएगा, या ये समझ में आ रहा है तो ठीक बात है. एप्लीकेशन लेयर टायर 2, डेटा लेयर टायर 3, इसके बारे में लिख देना और थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा तुम्हें. नोट्स में दे ही रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना. ठीक है. डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग, ये इन चीज़ों को ध्यान में रख के डिज़ाइन करना होता है. मोबाइल फाइल सिस्टम में क्या क्या होता है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन, कनेक्टेड, पार्शियली कनेक्टेड, फेच ओनली और डिस्कनेक्टेड होते हैं. मोबाइल डेटाबेस के अंदर क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ देख सकते हो. SQL सर्वर्स या ओरेकल का DB टू एवरीवेयर, है ना. फिर आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल स्टैक, एप्लीकेशन लेयर आ जाती है, सेशन, ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है. WAE, WSP, WTP, इनके बारे में किसी के बारे में पूछ सकते हैं, तो तैयार रखना और फुल फॉर्म दिमाग में रखना. डेटाग्राम प्रोटोकॉल, फिर वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इट इज़ अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल स्टैक, है ना. प्रोटोकॉल स्टैक का ही पार्ट है वायरलेस ट्रांजेक्शन. WTP अभी हमने जो जो देखा उनकी फुल फॉर्म ध्यान देख लेना. टाइप ऑफ WTP, तो क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2,
ये सब है। स्टेटलेस होती है, जिसमें कोई रिजल्ट मैसेज नहीं होता, ये सारी चीज़ें देखना, ठीक है। वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल, अब कनेक्शन लेस करेक्शन ओरिएंटेड दो तरह की होती है, एप्लीकेशन इन्वायरमेंट WAE, और यहाँ पे क्लाइंट गेटवे और ओरिजिनल सर्वर होता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ WAP, ध्यान रखना कि मोबाइल डिवाइसेस में एसएस होती है, और ऑनलाइन बैंकिंग वाया मोबाइल फोन्स पॉसिबल होती है एप्लीकेशन से ही। तो इसका लिंक एक बार दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, और जो जो टॉपिक तुम्हें दिख गए होंगे उन्हीं टॉपिक पे खुद से नोट बना के देख लेना, और ये समझ में आ रहे हैं तो ये लिमिटेड नोट्स हैं, वैसे तुम्हें पता ही चल रहा होगा। तो ठीक है, इतना ही है बस, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और गेट सेट स्टडी को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, क्योंकि हम ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहेंगे, और कंप्यूटर साइंस तुम्हारी स्ट्रीम है, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तुम कर रहे हो तो डेफिनेटली कर लो।